हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड अनुपमा का अच्छा था। मान सीन देखने को मिला, मान का साइलेंट रोमांस देखने को मिला और एलेक्स और विक्रम का प्यार भी देखने को मिला। तो बढ़िया था और तोशु का स्वागत भी देखने को मिला। खैर इसी में एपिसोड निकला और आप सबको भी बहुत पसंद आया। आपका रिव्यू आया है तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त, नमस्ते। धन्यवाद अंजू जी आपका फीडबैक के लिए और सब दोस्त को मेरा वीडियोस और कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद। मुझे माफ़ कीजिए, कल मैंने देर से कमेंट्स किया, वीडियोस देखा क्योंकि मेरा बेटा गिर गया था, बाइसाइकिल से हॉस्पिटल लेके गए। तो वो ठीक है, उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा है, थोड़ा एंटरटेनिंग था। स्पेशली अनुज आज बिल्कुल हीरो जैसा लगा सीन में। तो शुरू होती है, अनुज वेट करता है बाहर हीरो की तरह कार के पास और देखता है अनुपमा को। फिर वो भी देखती है, फिर बोलता है कि मैं छोड़ दूंगी और एयरपोर्ट मैं छोड़ दूंगा एयरपोर्ट। तो बोलती नहीं कोई बात नहीं। तो बोलेगा तू जा रही है मेरे घर से तो इतना तो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ सकती हूँ। अनुज क्यों ऐसा बोलते रहता है? अनुज को नहीं पता क्या किस हक से अनुपमा उसके घर में ठहरेगी। उसके पास फियांसे है, बेटी है, जो अनुपमा को घर से निकालने के लिए इतना बड़ा उसका नुकसान किया है अनुपमा का, और तुम चाहते हैं कि वो और बेइज्जत हो तुम्हारे घर में रह के। अनुज क्या है अनुज, कुछ सब सॉल्व करो फिर अनुपमा को पूछो ना। तो फिर अनुपमा ठीक है बोलेगी, फिर वो जाएगी और ऑन द वे फिर जब जा रहे ऑन द वे अनुपमा बोलते हैं अनुज को या इस रास्ते से क्यों जा रहे थे। वो बोलता है कि सरप्राइज है, सामने देखो। तो सामने स्पाइस एंड चटनी रहता है और वहाँ विक्रम भाई रहता है और दूसरा स्टाफ। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा तुमको थोड़ा अच्छा सरप्राइज दे के भेजो। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अनुपमा फिर जाती है, विक्रम से बात करती है और बोलते हैं कि मिस करेगा और बोलेगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो बोलते क्या करना, बैड लक है और बहुत अच्छा सब समझाते। फिर बोलती है नहीं खुलेगा, सब सच पता चल जाएगा। फिर विक्रम को अभी अच्छा है कि विक्रम, लेकिन अभी देखो राहुल पे ही डाउट है। राहुल तो कितना दिन से नहीं मिल रहा है, जिस दिन की एक्सीडेंट है तो राहुल इन्वॉल्व है। तो एक क्लू वो मिल गया। फिर वो बोलता है कि अनुपमा पूछती है राहुल कहाँ है। फिर अनुपमा रेस्टोरेंट जाती है और देखती है अपना मेमोरीज, फ्लैशबैक में जाती है कि जब पहली बार आए और कैसा उसको यहाँ पे वाटर मिला, सब ओल्ड मेमोरीज मिल गया। और फिर बाव करती है रेस्टोरेंट के इसमें डोर पे और फिर वो जो उसके साथ डांस करती है वो भी आता है और थोड़ा हिंदी में बात करता है और अच्छा लगता है वो भी। फिर बोलते हैं लास्ट टाइम डांस करेंगे, हैप्पी हैप्पी मूड में जाना। वो बोलती नहीं। फिर अनुज बोलता है कर लो। फिर एक अच्छा से डांस और सॉन्ग रहता है। तो खुशी खुशी सब बेचते, फिर सेल्फी लेते हैं और अनुज के साथ चले जाती है। फिर वहाँ शाज में सब तैयारी चल रहा है वेडिंग का और ये सब लोग वेट कर रहे हैं। आई थिंक किंजल और तोशु का। फिर किंजल तोशु आता है और किंजल तोशु कितना वो लोग वेलकम कर रहे हैं। हाँ, तोशु इतना बड़ा सब घर के ये सब गड़बड़ किया और फिर भी वेलकम किया। हाँ ठीक है। फिर अंदर आते हैं, फिर तोशु का मुंह खुलता है। ये इनको ना मुझे देखना ही पसंद नहीं है कि क्यों सैड है। डिम्पी बोलती है कि मैं मम्मी की वेट करे। तो बोले हम लोग 5 साल के बाद आए, खुशी नहीं है, लेकिन मम्मी के नहीं आने से वो आए नहीं आए तो बेहतर है। फिर वनराज बोल रहे नहीं मैं चाहती हूँ अनुपमा आओ। तो वो ना उसको ठाना सुनाना चाहता है। ये इंसान ऐसे ही इंसान कभी नहीं बदलते, देखना ही पसंद नहीं करते, ना वनराज, ना तोशु, ना पाखी, न ही दीपू को और न ही आद्या को। सब के सब यूजलेस लोग हैं। और फिर यही सब चलते रहता है कि अनुपमा ना आए, अनुपमा आए। और टीटू भी आता है और टीटू देखता है, खुश हो जाता है। फिर वनराज टीटू से पूछता है
या फिर वनराज पूछता है कि बाहर पूछती है कि टीटू को कि कोई फैमिली नहीं आ रहा है क्या सच में वेडिंग में, तो बोलता नहीं है। तो फिर वनराज आके पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा पापा कैसा मर गए, तुम्हारा मम्मी कैसा मर गए। तो मुझे लग रहा है एक्चुअली टीटू के जो बैकग्राउंड है उसके फादर ने शायद उसके मम्मी का मर्डर किया होगा टेम्पर में या ऐसा कुछ, तो थोड़ा वैसे बैकग्राउंड रहेगा। तो इसलिए वनराज को सब पता चल गया, लेकिन ही विल प्ले बहुत गंदा खेल खेलेगा शादी के इसमें। तो शादी का वो इसलिए सब खर्चा कर रहा है क्योंकि उसका माइंड में वो उसका जो कोली उसके जो ऑफिस में वो काम कर रहा है लड़का, उसके साथ वो डिम्पी की शादी कराना चाह रहा है। उसी इसमें ये सारा तैयारी कर रहा है वनराज। फिर टोशू आता है वनराज के ऊपर, सर रख के बोलता है मिस यू पापा, मैं इंडिया आना चाहता। तो देखो वो अपना सेटिंग कर रहा है, जबकि किंजल वहाँ काव्या और डिम्पी के साथ अच्छा मस्ती कर रहे। बोलती है कि उसको प्रमोशन मिल गया, वो नहीं वापस जाना है, लेकिन टोशू चाहता है यहाँ पे। तो फिर से वो टोशू अपना वाइफ के जेलसी है उसका तड़की से, वो इधर ही सेटल करना। फिर वनराज, अच्छा बात यह है कि वनराज ने बोला है किंजल से पूछा, उसने बहुत मेहनत की वहाँ पे। तो अगर वो किंजल की इतनी इज्जत कर सकते हैं, वो अनुपमा का क्यों इज्जत नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि अनुपमा यूजलेस है, वो सिर्फ नौकरानी रहने के ही काबिल है, इसलिए ऐसे सोचता है। फिर ये सब और ये सब थोड़ा मस्ती चल रहा है, वेडिंग का सब हैप्पीनेस और मस्ती। और प्री कैप में यही देखा कि अनुपमा आती है, वनराज उसको वो ये करता है, वेलकम करता है, और फिर वो भी बोलता है कि सब बर्बाद करके आया इसलिए वेलकम कर रही हो। और फिर वो भी खिलाती है, टक्कर दोनों वनराज और इसमें। और फिर ये छोटे बच्चे को भी सिखा दिया कि अंश आके बोलते हैं दादी हमने सुना आपके हाथ के खाना नहीं खाना। क्या बकवास है पता नहीं। मुझे लग रहा है कि जो अनुज ने अभी तक अनुपमा को बताया नहीं कि वो आ रहा है आद्या के साथ, सरप्राइज रखेगा। तो देखो फुल ऑन ड्रामा होगा इंडिया में, क्या अच्छा होगा शायद अनुपमा के लिए, अच्छा नहीं होगा सब पता नहीं। तो आज के लिए इतना अंशु मैम, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। सही बात है, अभी आपने कहा है कि तोशु का किस बात के लिए स्वागत कर रही हैं। ऐसे कौन से झंडे गाड़ के आया है तोशु? अमेरिका में चोरी करके आया है और चोर बन के सजा काट के आया है और बहुत सारी ऐसी धांधली करके आया है, तो किस बात का स्वागत? बट वही है ना, दादी है तो पोते का स्वागत तो करेगी ही। तो उसी लेवल पे उसने किया है अपने तरीके से, तो बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो बट आपका रिव्यू अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और विनोद कुमारी जी, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अंजू जी, कल का आपका रिव्यू सुना, उससे पहले मेरी जिंदगी की किताब में हर अध्याय तुम्हारा है, कहानी तो मेरी है लेकिन हर पन्ने पर नाम तुम्हारा है। और कल का आपका रिव्यू, नहीं हुई श्रुति के मन की मुराद पूरी, जाते जाते दे दिया अनुपमा ने ये बड़ा झटका। आज मैं इस पर बाकी वो बात याद आ गई जो उन्होंने बरखा से कही थी जब अनुज कोमा से बाहर आया था, और जब सबके सामने सच्चाई सबके सामने आने के बाद अनुज की नज़र उतारी। उसके बाद राखी और बरखा दोनों को बातें करता देख एक बात कहती है, और तू अनुपमा से टकरा रही थी, इतने सालों से मैं, काव्या और नागिन, कोई उसे हरा नहीं पाया, तू क्या हराएगी? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरे कान के नीचे सितार बजाऊं। यही बात आज आपने अंजू जी कही कि श्रुति अनुपमा से टकराने चली है, उसे मालती देवी और बरखा तक हरा नहीं पाए तो श्रुति क्या चीज़ है। 100% सही कहा आपने अंजू जी। और दूसरा, अनुज को शादी में लाने की जिद के पीछे डिम्पी की यह है बड़ी वजह। अनुज और अनु साथ हो गए तो वनराज शादी रोक भी नहीं पाएगा। सबके मर्ज की दवा सिर्फ अनुपमा है। और आज का एपिसोड, वाह, हमारे कपाड़िया जी अनु के लिए ही खड़े हैं बाहर। उफ, ये प्यार। हाँ कपाड़िया जी, आपकी अनु को एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, ये दोनों पागल है, इतना प्यार है फिर भी अलग हुए हैं। आंसू दोनों की आंखों में है। सनग्लासेस पहन लेने से दिल का दर्द आंसू नहीं छुपाते कपाड़िया जी। अनुज अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए तैयार है। विक्रम भाई सरफराज मिलने आए हैं। केडी से बात हो गई, राहुल नहीं आया। कहीं राहुल का तो हाथ नहीं है ये कॉकरोच कांड में।
अनु ने वादा किया कि वो वापस जरूर आएगी। स्पाइस एंड चटनी का ताला फिर से खुलेगा। राहुल पे डाउट तो हुआ है, अनुपमा को, अनुज को भी शायद। जॉब मिलना इतना आसान होता तो पहले ही क्यों नहीं किसी अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट में काम ढूंढ लिया राहुल ने। अनु ताला देख रही है और अपनी जर्नी याद कर रही है और रोती है। एलेक्स भी मिलने आया है। इन लोगों को अनु पर पक्का विश्वास है, यशदीप को नहीं है। वाह वाह एलेक्स, तुम बहुत अच्छी हो। अनुपमा, चलो एक बार फिर से डांस करते हैं। अनु ने अनुज को देखा। अनुज ने हाँ कहा, सर हिलाते हुए। आइए एक दूसरे के आंसुओं के साथ नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ विदा करते हैं। और दोनों डांस करते हैं। एलेक्स ने कहा वो मिस करेगा और रेस्टोरेंट भी फिर से खुलेगा। विक्रम भाई, एलेक्स और सरफराज तीनों गले लगकर भावुक हो गए। रो भी रहे थे। ये रिश्ते जिसने खून का रिश्ता नहीं है लेकिन इतना प्यार और विश्वास है। हाँ विक्रम भाई, सरफराज, एलेक्स सब ने कहा कि फिर से कहना कि नमस्ते अमेरिका। विक्रम भाई ने एक छोटे भाई का फर्ज निभाया है। वो अनु को बड़ी बहन ही मानते हैं। ये सीन बहुत रुला गया। अनुज ने पूछा, क्या सोच रही हो? यही कि पहली बार अमेरिका आई थी तो कितना अच्छा स्वागत हुआ था जो सांता क्लॉज करते हैं। अनु, सपना फिर से पूरा होगा। देविका ने बिल्कुल सही काम किया, तभी तो तुम और अनुज मिले। अनु, तुम फिर से जीतोगी। हाँ अनुज, अनु फिर से हीरो जरूर बनेगी। सही कहा, हीरो बनने के लिए जीरो से ही शुरू होता है। इन सारे दागों को मिटाने के आप जो साथ है कपाड़िया जी, नई ऊर्जा लेकर जरूर आएगी। अनुज का मन भी भारी हो गया है और आंखों में आंसू है। अनु, नमस्ते अमेरिका फिर से कहूंगी। पता नहीं, अभी के लिए तो बाय अमेरिका। बा अभी भी बीजी का नाम लेकर चिढ़ा रहे हैं और टीटू डिम्पी ने मुझे अनुज अनुपमा दिखते हैं। सगाई वाले दिन भी अनुज ने अनु से कहा था कि तुम्हें मुझे मारना है तो वो जो सैंडल है जो मैंने तुम्हें पहनाई थी उससे मार लेना। तब अनु कहती क्यों? तब अनुज भी अनु के माथे पर किस करता है, वो भी हक से। वही सीन याद आ गया। वाह टीटू, शादी करेंगे तो मम्मी के आने के बाद ही करेंगे। बापूजी की बीजी को लेकर नोकझोंक अच्छी लगी। वनराज को पक्के सबूत मिले हैं। इस टीटू का कुछ अलग ही चल रहा है। जो फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, हो सकता है इसके फादर ने इसे और इसकी माँ को मारा हो। कहीं इसी ने अपने पापा का मर्डर ना किया हो। बाप तो वैसे भी बेटे का कर्म कांड ही ठीक करने का काम करता है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, बेटी 100 नंबरी। छी, कितना स्वार्थी कैरेक्टर है तोशू का। जब बोलती है कि यहाँ पर आकर सपने देखने लगी तो वो अनुज को देखकर बोलती है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। वाह यार, अनुज अनु का मिलन कब होगा? पाखी और तोशू को पका पकाया खाने की आदत हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनुपमा कह रही है पता नहीं आऊंगी। कब तक आऊं? ज़्यादा समय के बाद आएगी तो सबूत कहाँ से मिलेंगे? उसे रेस्टोरेंट से ये दाग हटाने के लिए उसे तुरंत आना पड़ेगा। लेकिन लगता है तो नहीं है जिस हिसाब से वो कह रही है। और इस बीच तो ये श्रुति भी जबरदस्ती कर ही लेगी। तो फिर आगे क्या? चलो अच्छा ही है, कम से कम इस शादी में तो अनुपमा को किचन से राहत मिली। नहीं तो कोई भी फंक्शन, पार्टी या फैमिली गेट टू गैदरिंग ही क्यों ना हो, अनु किचन में ही होती है।
वनराज ना खुद सुधरा, ना ही अपने लाडले और लाडली को सुधार पाया। राहुल इतने गिल्ट में होगा कि वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। और रही बात श्रुति की, तो इनसिक्योरिटी में, बेचैनी में भी अपना सत्यानाश करेगी, जैसे माया ने किया था। पता है मुझे, लग रहा है ना कि श्रुति अनुपमा को अमेरिका आने से रोकने के लिए वनराज के साथ मिल जाएगी, क्योंकि अनु यहाँ पर वनराज की गेम खराब करेगी तो कहीं वो अनुज और अनु को दूर करने में श्रुति की मदद करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कपाड़िया जी आज अपनी अनु को छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वापस लेने भी आप ही जाओगे। साफ दिल वाले पर कान्हा जी का हाथ होता है। वैसे ही सोना आग में तपकर ही निखरता है। अरे अनुज, एक काम कर लो, दोनों ही यहाँ से भाग जाओ यार। काम खत्म, दुनिया जाए भाड़ में। बाप बेटे नंबर 1 बेशरम है, अपनी करतूत भूल जाते हैं। और आपका सुबह का रिव्यू। अनुपमा के गुनहगार तोशु के कंधे पर रखकर ऐसे चलाई बंदूक, साथ में जाएंगे जेल। मैंने कल ही कहा था कि श्रुति अनुज के पाँव में बेड़िया डालेगी या अपने हाथों में हथकड़ी पहनेगी। और दूसरा रिव्यू। पहुंच गई अनुपमा शाह हाउस। वनराज की जीत के उड़ेंगे परखच्चे। जब अनु का बर्थडे वाले दिन वनराज इसी तरह आरती उतारता है अनुपमा की और कहता है अनुपमा जयंती मना रहा हूँ। बोलता है तब अनु कहती है कि आपकी आरती उतारूं? आपका धोखा बड़ा, आपकी मक्कारी बड़ी, आपका ईगो बड़ा और आपकी बेशर्मी तो सबसे बड़ी है। तो हुए ना आप बड़े आदमी। वैसे जिस वनराज ने अनुपमा को 5 साल पहले निकाला था, आज आरती करके स्वागत कर रहा है। ये भूल गया है कि इससे ही मुखी खानी है इस शादी में, जो अपने आप को राजा मानकर बैठा है। किंजल, तू तो अनुपमा से भी गई गुजरी है, जो इतने निकम्मे पति को झेल रही है। अनुपमा ने श्रुति को कान्हा जी दिए, मीन्स श्रुति आउट। जब अनुपमा ने माया को गणेश जी दिए, माया शो से आउट। श्रुति खुशी खुशी भेज रही है। माया को गणेश जी दिए, माया शो से आउट। श्रुति खुशी खुशी भेज रही है। ट्विस्ट यहीं होगा, वापिस कुछ अलग ही राग बजेगा। वो सोचती रह जाएगी कि ऐसा क्या हो गया श्रुति। सच में वनराज बहुत गंदा इंसान है। छोटे छोटे बच्चों को यूज कर रहा है। अंश जिस तरह से कह रहा, दादी आप खाना, आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, आपके हाथ का खाना नहीं बनेगा। इतना ही दम है और मर्द हो तो सीधा अनुपमा से पंगा लो। छोटे बच्चों को यूज करते हो, पहले खुद के बच्चों को यूज किया अपनी माँ के खिलाफ, और अब पोता पोती को यूज कर रहे हो। छी, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी तो कोई नहीं होगा। आज सच में मान सीन बहुत अच्छा था और अनु को जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो पलट भी गया। लेकिन अनु को भी जल्दी वापस आना पड़ेगा। कहीं ये जिन लोगों ने तोशु का कंधा यूज किया है अनुपमा को बदनाम करने के लिए, वो छूट ना जाए या सबूत ना मिटा दे। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। मान मूवमेंट दिल को छू गए। सॉरी अंजू जी, लेकिन महिमा तुम्हें हैट्स ऑफ यू, और सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने जो अपनी बहन के लिए किया है, मेरे ही गांव में मेरी आंखों के सामने मेरे ही हस्बैंड की वाइफ के जो देवरानी थी, उसने अपनी जेठानी के लिए किया था, और आज वो बच्चा 10 साल का है। कहे तो ये पुण्य का काम भी है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय। कल देखते हैं अब क्या दिखाते हैं। धमाके तो अब इंडिया में बहुत सारे हैं, देखते हैं आगे। बाय गाइस। और हाँ अंजू जी, आज एलेक्स, विक्रम भाई और सरफराज, इन तीनों का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत ही बढ़िया था और डांस भी बहुत अच्छा था। एक कमी रह गई, अनुज भी अनु के साथ डांस कर लेता तो मजा आ जाता। बाय अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी, और बहुत अच्छी शुरुआत की आपने अपने रिव्यू की। और सही कहा आपने, विक्रम और एलेक्स ने छोटे भाइयों की तरह अनुपमा को वहां से विदा किया है, और बढ़िया विदाई हुई है अनुपमा की, और आने की उम्मीद के साथ विदाई हुई है कि वापस आऊंगी और स्पाइस एंड चटनी खोलूंगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। हमारी सारी बहनों को भी प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि अनुज का पूरा प्रोटेक्शन, मतलब कि वो पूरा साथ दे रहा था कि बक्स, मतलब कल भी दिखाया जा रहा था कि पहले वो मना कर रहा था कि बक्सा मत जाओ मत जाओ, और इस बार उसका बक्से को भी उतारना, फिर गाड़ी में रखना, पीछे डिक्की में रखना, और उसके बाद उसको गाड़ी का गेट खोलकर जस्टर, जिस तरह से बोलते हैं ना, एक फीमेल जेंडर्स को कैसे जस्टर किया जाता है कि मैं हूँ, खोल के खड़ा हूँ, तुम बैठ जाओ, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। साथ साथ में ही रहा, ना श्रुति को इम्पोर्टेंस दिया ना आध्या को दिया, वो सिर्फ इम्पोर्टेंस अपने अनु के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड किया। वो बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर वो केडी से फ़ोन में बात करती है तो वो भी अच्छा लगा देखकर। और ये जो उनके दो स्टाफ्स और काम कर रहे थे, जो एक सैफ था और एक उनके साथ जो काम करता था, वो दोनों मिले उससे, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जिसके साथ उसने डांस किया, वो भी उनसे मिले, उनको भी जस्टिस था कि वो ये सब, अनुपमा ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। तो आधे अमेरिका के लोग कि कुछ जो उन्हें एकदम देखे हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा कर नहीं सकती। तो वो अच्छा लगा देखकर। और तीसरा चीज़ कि जब वो फ्लाइट में बैठने जाती है और मतलब वहाँ से आगे निकलती है कि पता नहीं अब इंडिया वाले लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे पर थू करेंगे। ऐसे तो हर कोई को लगता है कि मैम जाकर थोड़ा सा भी गलत होता है या गलती नहीं भी होती है तो भी उन्हें कोसा ही जाता है। लेकिन हमारी अनुपमा है ना, गिर के भी उठती है। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर कि कोशिश करेगी कि बहुत कुछ हो, और बहुत सारा सुनना भी पड़ेगा। वो एक कहावत हम लोग ये मारवाड़ी में ही और मतलब हर जगह पे ही कहा जाता है कि सोने को पकने के लिए, सोना बनने के लिए उसे खूब आग से गुजरनी पड़ती है। तो वही चीज़ ऐसा ही है कि अनुपमा इतना पक पक के निकल रही है, इतनी खास सोना बन रही है कि उसे कोई भी हिला नहीं सकता। कि उसको जितना तपाया जा रहा है उतना कोई तपा नहीं सकता। तो वो हरकत है कि लोग करो, तुमको जितना आग लगाना है लगाओ, लेकिन मैं उसमें से सोना ही बनकर निकलूंगी। तो वही चीज़ अनुपमा के साथ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि वो चुपचाप देख रही है, कर रही है, लेकिन जब पता चलेगा तो खूब अच्छे से फटेगी अमेरिका में कि मैंने किया ही नहीं था, और अपना जस्टर रखेगी। तो वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी अनुज और राध्या भी अमेरिका पहुंचेंगे। कल का जो दिखाया जा रहा है एपिसोड कि अनुपमा वहां पहुंचती है, तो शाह हाउस में जब वो कदम रखने जाती है तो वनराज उनका आरती उतारते हैं, उन्हें जबरदस्ती मिठाई खिलाते हैं, और उधर से वो भी उसको मिठाई खिलाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अब तो, अब बोलते हैं ना मैम कि महिमा नेगेटिव मत देखो, तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि बा कुछ कहती या काव्या डिम्पल और ये किंजल तो कुछ कहेगी नहीं, इतना तो मैं जानती थी। लेकिन बच्चों को वो बार बार लेते हैं मेकर्स, ये गलत मत दिखाइए। बस यही चीज, ये छोटी छोटी जो चीज है, ये माइनर माइनर से जो दिखाया जा रहा है कि बच्चों को वो सामने रखते हैं। और यहाँ तक कि अनुपमा को ये भी बोल देना चाहिए कि आपने तो कभी समर को टाइम नहीं दिया, तो आपका कितना हक बनता है कि वंश को आप गलत सिखाएं। ये बात वो कहती क्यों नहीं है। और मुझे लगता है कि पारितोष को वो टाइम नहीं दी, बल्कि वो पारितोष के पास जाता नहीं था, पर किंजल उसका पूरा करती थी। तो परी में भी उसका पूरा राइट है, परी और अंश का पूरा राइट है अपनी दादी के साइड रहना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके पास नहीं रहता है तो वो मेरा 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 कहने के लिए, तो वही चीज दिखाया जा रहा है कि वनराज को सिर्फ लगता है कि अरे यार मेरा ही है, मेरा 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 मेरा, वो मैं नहीं होता, वो करता है।
उसे बस अनुपमा से चिढ़ है कि अनुपमा के पास कोई बड़ाई ना करे और उसका तारीफ ना करे, तो यही चीज़ है। और सबसे मेरे को अच्छा लगा कि बार-बार उसको नेगेटिव बात याद दिलाई, जब मतलब टीटू को ब्लैकमेल कर रहा है वनराज, कि हम उसको बार-बार बता रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और स्पेशली कल देखते हैं गाड़ी से टक्कर किसका हुआ है, सच में टीटू को चोट लगी है या वो बाहर आ गया है। दिखाया जा रहा है कि अब मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट होगा, तो देखते हैं आगे का क्या होता है, आगे का स्टोरी कहाँ से कहाँ बढ़ता है। अब तो शुरुआत हो चुकी है। और एक और चीज़ कहना है कि कल आपने मैम जो कहा कि सारी बहनें जो कह रही थी, मतलब ख्याति दीदी, नहीं बोलना चाहिए था नाम, लेकिन मैं दो जन जो मुझे कही हैं उनका नाम ले, मनीषा दोषी जी ने कहा कि आपने बहुत बड़ा जेस्टर कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अंजू दीदी आपने भी कहा, तो स्पेशली ये मेरा और अंजू दीदी आपने ये बात भी पॉइंट रखा था कि परिवार वाला का फोर्स्ड है, मतलब फोर्स्ड होगा इसी वजह से, और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कॉम्प्लिकेशन बहुत है, 50-50 कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन मैं भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि प्लीज़ मैं दे दूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा जस्टर होगा। आज क्लास 1 से लेकर मैंने बीकॉम फाइनल तक की है, तो मेरी बहन का बहुत बड़ा जस्टर है। यहाँ तक कि मेरी नोट्स को लेकर, मेरी पढ़ाई को लेकर, कभी-कभी अपना टिफिन शेयरिंग से लेकर उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं इसको इतनी सी चीज़, अगर इतना सारा जस्टर के बाद अगर मैं अगर चीज़ के लिए अगर पीछे खसक जाती हूँ, तो मैं अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस करूँगी कि मेरी बहन के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकी। हाँ, थोड़ा तकलीफ़ होगा, वो हर औरत को होता है कि अपने बच्चे से लगाव रहती है, लेकिन मैं अब ठान के ही रखी हूँ कि जब भी बात करूँगी तो अपनी सिस्टर की बेटी, 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 बेटी करके या बेटा, बेटा करके बात करूँगी। मैं जब बार-बार ये नहीं बोलूँगी कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो बोलते हैं ना कि मोह ही नहीं रखना है, वो मोह बोलते हैं, मोह माया जाल, वो सब कुछ नहीं रखना है। बस ये सोचना है कि मैंने किसी को जस्टर किया, मैंने किसी को तक खुशी दी, और किसी को क्या, मेरी बहन को ही दी। इसीलिए कोई फोर्स नहीं है, ना उनके ससुराल वालों की तरफ से और ना कुछ मायके वालों की तरफ से और ना मेरे ये ससुराल वालों की तरफ से। मुझे कोई फोर्स नहीं किया गया है, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ ये काम। और स्पेशली मेरी फ्रेंड को फोर्स किया गया था कि तुम अडॉप्ट करके ले आओ। वो बोलती कि वो खुद बोली कि मैं अडॉप्ट करके चाइल्ड ले आती हूँ घर, उसे पाल पोस के बड़ा करूँगी। लेकिन उन्हीं के फैमिली वाले बोले कि इस घर में से कोई बच्चा कर देता है तो वो बच्चा हो जाए, या तुम अपने मायके में कोई अगर तुम्हारा हेल्प करता है तो वो बच्चा आ जाए। तो वही चीज़ के लिए है, तो मैंने ही बोला कि मैं ही कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड से बोला कि मैंने कहा कि मेरी बहन का घर ना टूट जाए, और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अपने बेटे को वो लोग फोर्स कर रहे थे कि कैन यू मेरी सिस्टर को डाइवोर्स दे दो। इस वजह से मैंने बात को संभाला है। तो दुआ करती हूँ मैम कि जो मैं करने जा रही हूँ वो बहुत जल्द खुशी से, मेरा तबीयत और मेरे सेशन भी अच्छे रहे और वो बच्चा भी खुश रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी सारी बहनें हमेशा मेरे लिए ब्लेसिंग भेजते रहे और मैं ठीक रहूँ। एंड मोस्ट थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा, बढ़िया रिव्यू। और बिल्कुल करेक्ट कहा है आपने कि खरा सोना बन रही है अनुपमा। जितनी ज्यादा मुसीबतें वो झेल रही है, जितने कर्ज के साथ अपने हर चैलेंज को जीत रही है, वो खरा सोना बनने की ही तरफ जा रही है। तो वही कान्हा जी भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो कान्हा जी के फेवरेट होते हैं। तो आपका रिव्यू उसी तरफ गया है और बढ़िया रिव्यू आपका। थैंक यू सो मच महिमा, और अपनी सेहत का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज दोनों का बातें करना और अनुज का कहना कि तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ सकता हूँ, इस पर जो गाना चला वो तो बहुत बढ़िया था। बट उससे अच्छा सीन वो लगा जब अनुज दरवाजे के पास खड़ा होता है, एक हाथ उसका गाड़ी के ऊपर होता है, फिर अनुपमा अंदर बैठती है। वो नहीं चाहता कि उसकी अनु उससे दूर चली जाए। इतने प्यारे सीन मान के, इतने क्यूट लग रहे थे।
कि मेरा तो दिल बार बार इस सीन को देखने के लिए करता रहा, जो मैंने देखे भी। उधर कार में बैठकर दोनों का एक दूसरे को देखना, फिर स्पाइस एंड चटनी में आना, अपने दोस्तों से मिलना। अनुपमा अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरह उसने रेस्टोरेंट में कदम रखा था, सब बातें याद करती है। एलेक्स का आकर अनुपमा को कहना कि हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं कि आपको खुशी खुशी विदा कर सकें, तो अनुपमा का कहना कि नहीं, बट वो अपने अनुज की तरफ देखकर हाँ कह देती है। दोनों का डांस करना बहुत अच्छा लगा। उधर अनुज अपनी अनुपमा को एयरपोर्ट छोड़कर उससे कहता है कि तुम फिर से नमस्ते अमेरिका कहोगी। अनुपमा का कहना कि जीरो बनकर आई थी, जीरो बनकर ही जा रही हूँ। उस पर अपनी अनु का हौसला बढ़ाना बहुत अच्छा लगा। तुम फिक्र मत करो अनुपमा, अनुज हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ ही रहेगा। अनुज के होते तुम्हें किस बात का डर है। आज दोनों का एक दूसरे को जय श्री कृष्ण कहना अनु से देखा नहीं जा रहा था कि अपनी अनु को ऐसे जाने देना। तभी तो वो पीछे मुड़कर रोने लगा। करे भी तो क्या करे, बट आज मान का एक दूसरे को गले लगाना बनता था। आज उधर शाह हाउस वाले केंजल के आने का इंतजार कर रहे थे। कैसे खुश हो गए उन दोनों के आने से, बट आते ही तोशु का अपनी माँ के लिए ताने मारना शुरू हो गया। पर उसका मुंह तोड़ जवाब काव्या ने बहुत अच्छे से दिया, जो बहुत अच्छा भी लगा। आज तोशु का वनराज से बात करना कि मैंने कुछ नहीं किया, उस पर वनराज की सोच देखकर इतना गुस्सा आता है कि उसने अनुपमा को हमेशा गलत ही समझा है। आज भी जब उसने कहा कि केंजल ने बहुत कुछ किया इस घर के लिए, मुझे तो कभी नहीं लगा, कभी नहीं दिखा कि क्या किया है इस केंजल ने। जो भी किया होगा या करती आई है वो सिर्फ अपने लिए। और इतना फ़र्क अनुपमा और केंजल में। अनुपमा ने बहुत कुछ किया है वनराज, और आज तक करती आ रही है, जिसकी तुम्हें कोई कदर नहीं है। बस है तो सिर्फ अनुपमा को अपमानित करना और बेइज्जती करना। अनुपमा ने हमेशा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है, पर तुम्हें लगती नहीं। और कहाँ मुकाबला कर रहे हो केंजल और अनुपमा का। केंजल को अगर कुछ करना होता तो वो अपनी मम्मी के लिए कुछ करती, बट कुछ नहीं कर पा रही है। उधर वो डिम्पी और काव्या को कहती है कि हम अमेरिका वापस चले जाएंगे। उधर तोशु कह रहा है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता। अभी इन दोनों का भी ड्रामा देखना बाकी है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि इस बार तोशु अमेरिका में ना जाए और यहीं अपने बाप के पास ही रहे। उधर टीटू से वनराज का बात करना और उसकी माँ और बाप की मौत के बारे में पूछना, इसमें भी कोई ना कोई दुख वाली बात है जो टीटू अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है। वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। बट वनराज, तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनुपमा आ रही है जो तुम्हारी चालों को नाकाम करेगी। आज जब विक्रम ने कहा कि राहुल कुछ दिनों से दिख नहीं रहा, तो अनुपमा को कुछ समय के लिए शॉक्ड हुई, बट उसे अभी समझ में नहीं आया। अभी वो रेस्टोरेंट के बंद होने के कारण दुखी है, बट अब देर नहीं, जब असली मुजरिम आंखों के सामने होगा। अब तो देखना है कि राहुल ने किसके कहने पर ये कांड किया, और क्या इसमें गुलाटी और मुझे लगता है कि श्रुति भी शामिल हैं। प्री कैम में देखा तो अनुपमा का शाह हाउस वालों का स्वागत करना, वनराज ने कैसे अनुपमा को मिठाई खिलाई, वैसे ही अनुपमा ने वनराज को खिलाई। ऐसे ही अनुपमा आगे भी आगे देखना, वनराज तुम्हारा जीना ना हराम कर देगी तो कहना। अनुपमा को शाह हाउस में रहने से अच्छा है अपने भाई के घर में रहे। बेशक हर फंक्शन में जहाँ आए, बट किसी के कहने पर या किसी के रोकने पर जहाँ ना रुके, क्योंकि हम फिर से अनुपमा को इनके रसोई घर में खाना बनाते हुए नहीं देख सकते। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। कुसुम जी, बहुत अच्छा। अनुज करे भी तो क्या करे, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अनुज चाहकर भी अपनी अनुपमा को अपने घर पे नहीं रख सकता। तो अनुज का तो ये है ही, प्रॉब्लम तो है ही, बट उसकी चाहत के आगे बहुत ज्यादा हमें जो है मजबूर होना पड़ता है ये सोचने के लिए कि इतना प्यार कहाँ से लाता है अनुज। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था, क्योंकि आज की शुरुआत मान सीन से हुई, और जब मान साथ होते हैं तो चाहे हैप्पी मोमेंट हो या सैड, दिल को छू ही जाते हैं। अनुपमा अनुज के घर से बाहर आती है तो अनुज को गाड़ी के साथ देखती है। अनुपमा के साथ जाने को मना करने पर अनुज उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने को कहता है। अनुपमा को अपनी कार में बैठाता है, ऐसे स्टाइल में कि कहीं अनुपमा छोड़कर चली ना जाए। गाड़ी में दोनों के चेहरे पे उलझन, प्यार
उदासी, तड़प सब कुछ दिख रही थी। रास्ता बदला देख अनुपमा अनुज से पूछती है और अनुज उसको स्पाइस एंड चटनी के साथी और एलेक्स डांसर से मिलाता है। अनुज को पता है कि अनुपमा को किस चीज़ से खुशी मिलती है। वो अनुपमा की हर खुशी को उसके पास लाना चाहता है। अनुपमा विक्रम, वेटर और एलेक्स से मिलती है, लेकिन उसकी पॉजिटिव बातें सुन के अनुपमा खुश हो जाती। उन लोगों की पॉजिटिव बातें सुन के अनुपमा खुश हो जाती है और बताती है कि अभी तो मैं भारत जा रही हूँ, लेकिन वापस आऊँगी। स्पाइस एंड चटनी के नाम पर लगा दाग भी तो मिटाना है मुझे, लेकिन आज राहुल यहाँ नहीं है, तो कुछ तो मेजर बात है। और राहुल का कॉकरोच कांड में हाथ जरूर होगा, क्योंकि वो गुलाटी से इम्प्रेस था। नहीं तो राहुल यहाँ पे अनुपमा को छोड़ने, सी ऑफ करने के लिए ज़रूर आता। अनुपमा स्पाइस एंड चटनी और उसके अमेरिका आने की जर्नी के बारे में सोच रही है और दुखी हो रही है, लेकिन एलेक्स डांसर को देखकर खुश हो जाती है। ये है अनुपमा के सच्चे साथी, जो दुख में हो या सुख में उसके साथ रहते हैं। पहली बार एलेक्स के साथ डांस करके ही उसने अपनी जीवन यात्रा शुरू करी थी, पैसे कमाए थे। एलेक्स के कहने पर और अनुज के प्रोत्साहन के बाद अनुपमा डांस करती है और अनुपमा आंसू और मुस्कुराहट के साथ उन सबसे विदा लेती है। उधर इंडिया में बा और बाबूजी की मज़ेदार बातचीत और बा का बीजी के नाम को लेकर बाबूजी को छेड़ना और टीटू और डिम्पी के प्यार के क्षण और कहना कि मम्मी के आने पर ही शादी करेंगे अच्छा लगता है। बा टीटू से पूछती है, क्या तुम्हारे घर से किसी को न्योता नहीं देना होगा? टीटू के मना करने पर डेविल बनराज की एंट्री और बनराज टीटू के माता पिता की डेथ के बारे में पूछता है और टीटू को कुछ अस्पष्ट से ख्यालात आते हैं। उसी समय बाबूजी बनराज को टोकते हैं। मुझे लगता है कि टीटू के बचपन, उसके माता पिता की एब्यूसिंग लाइफ के बारे में कुछ राज है। शाह परिवार वाले किंजल और तोशु परी का इंतज़ार करते हैं और तभी ये तीनों आते हैं और सब खुश हो जाते हैं, ख़ास तौर से बच्चे। लेकिन तोशु डिम्पी का उखड़ा चेहरा देखता है और डिम्पी के ये कहने पर कि मम्मी भी आ जाती तो तोशु डिम्पी पर भड़क जाता है। तोशु कपूत की तरह अपनी माँ को कोसने लगता है, लेकिन काव्या तोशु को उसकी करनी बताती है और कहती है कि तुमने चोरी करी और इल्ज़ाम अनुपमा पे लगा दिया और जेल भेज दिया। तोशु, तुम्हें खाने में कॉकरोच निकालना क्या चोरी से भी बड़ा पाप लगता है? केयरलेस होना चोर होने से बेटर है। बिल्कुल सही कहा काव्या ने। उधर अनुज अनुपमा को एयरपोर्ट छोड़ता है। अनुपमा कहती है कि जब मैं अमेरिका आई थी तो बहुत स्वागत हुआ था, सपने देखे, कुछ पूरे हुए लेकिन टूट भी गए। जीरो आई थी और जीरो ही जा रही हूँ। अनुज कहता है कि तुम जीरो नहीं, तुम हीरो ज़रूर बनोगी। अनुज को अपनी अनुपमा पे विश्वास है। उसे पता है कि अनुपमा नई हिम्मत के साथ नमस्ते अमेरिका कहेगी और अपने और रेस्टोरेंट पे लगा दाग भी धोएगी। अनुपमा का एयरपोर्ट जाने पर अनुज अपनी अनूक से पीट करके खड़ा हो जाता है। शायद वो अपनी अनुपमा को अपने से दूर जाते हुए, उसको इस तरह टूट कर जाते हुए नहीं देख पा रहा है। उधर टीटू और बनराज की बातें होती हैं। जैसे ये दोनों केयरलेस बाप बेटे हैं, वैसे ही उनकी केयरलेस बातें। किंजल, डिम्पी, काव्या खुश होकर शादी पर फोकस और सेलिब्रेशन की बात करती हैं। बा भी उनके साथ खुश होकर वहीं बैठ जाती हैं। और उधर टीटू परेशान, वो डिम्पी को फ़ोन करके कुछ बताना चाहता है, लेकिन इस सब से बेखबर और डिम्पी इन सब से बेखबर है और टीटू परेशान और किसी का फ़ोन देखता है और बेख्याली में गाड़ी से टकरा जाता है। बनराज खुश, शायद उसकी साजिश कामयाब हो गई। प्री कैप में अनुपमा शाह परिवार पहुंचती है और डिम्पी गले लग जाती है। बनराज रोक कर अनुपमा की आरती करता है और मिठाई खिलाता है और ताना मारता है, कहता है देश में तो एंट्री मिल गई, शादी में नहीं मिलेगी। और अनुपमा बनराज को मिठाई खिलाकर कहती है, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, ये किसी का सगा नहीं होता आपकी तरह। बच्चों को ये कहने पर कि
आपके हाथ का बना खाना नहीं खा सकते, सुनकर अनुपमा उदास हो जाती है। अंजू मैम, मैंने रात को आपका वीडियो देखा था। मैम, मुझे भी लगता है कि वनराज ने जैसे गंदी चालें माया के साथ मिलकर अनुज अनुपमा को अलग करने के लिए खेली थी, वैसी ही अब वो श्रुति के साथ मिलकर कर रहा है। ये वनराज और श्रुति की चाल हो सकती है कि अनुज अनुपमा को दोनों साथ नहीं देखना चाहते हैं और श्रुति अनुपमा को अमेरिका में नहीं देखना चाहती। अब धीरे धीरे पर्दे उठने लगेंगे, कई भेद खुलने वाले हैं और अब तो अनुज भी आएगा और मान हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। सही कहा रेखा जी, अभी बहुत भेद खुलेंगे, बहुत सारे राज हैं जो खुलने बाकी हैं और अब उम्मीद है कि इंडिया में वो राज खुलेंगे। तो आपने भी जैसे हमेशा आप बढ़िया रिव्यू भेजती हैं, आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू देखते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं कल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। कल का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। मान मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, जिसमें अनुज और अनुपमा का वो सीन था जिसमें वो अनुज अनुपमा का बैग पैक कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे को दीपू जी के बारे में कुछ बात करनी थी कि कहने को तो दीपू जी जो है सोल्जर है, क्या सोल्जर्स ऐसे होते हैं? अगर फ्रंट में इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो दीपू जी तो पीठ दिखा के भाग जाते और ग्लास लेके कोने में बैठ जाते क्योंकि मेरे साथ तो ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं? ऐसे सोल्जर्स ऐसे होते हैं, उनमें तो बिल्कुल भी कोई भी गट्स ही नहीं है कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें इस तरह से। और कितने रूड हो गए हैं ये दीपू जी कि जो है उसके अनुपमा के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर रहे हैं। और अनुपमा कितने उससे वो कह रही है कि मुझे बीजी से मिलना है, लेकिन दीपू जी पे कोई असर ही नहीं होता। लेकिन वो तो बीजी बाहर आ गए, नहीं तो दीपू जी तो अनुपमा को धक्के दे के घर से बाहर निकाल देते। ये क्या कोई जेंटलमैन होने के निशानी है? बिल्कुल भी नहीं। उधर जब ये अनुपमा श्रुति से मिलती है, उसको वो कान्हा जी की मूर्ति देती है, इतने में वहाँ आद्या आती है, आद्या को वो हग करती है तो आद्या को अच्छा लगता है, वो अनुपमा को हग करना चाहती है पर वो श्रुति को देखते चुप हो जाती है। आज का एपिसोड भी अच्छा था। अनुपमा अपना बैग लेके बाहर आती है और अनुज को खड़ा देखती है, वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन जिस हक से आज अनुज ने अनुपमा को उसमें गाड़ी में बिठाया, उसको प्रोटेक्ट करा, वो चाह तो रहा था कि शायद अनुपमा को वो हक करे, उसको अपने गले से लगाए, लेकिन उसने अपने आप को खुद को रोक लिया। जब गाड़ी में वो अनुपमा अपने आंसू पोंछती है, जो शायद अनुज भी महसूस करता है, वो उसको स्पाइस एंड चटनी लेकर जाता है तो वो पूछती भी है कि यहाँ इस रास्ते से हम क्यों जा रहे हैं, तो वो बताता है कि तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। वहाँ देखती है कि विक्रम और एक और वेटर वहाँ खड़े हैं, तो वो कहती है कि मेरी वजह से जो है तुम्हारा सारा ये बंद हो गया, स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया। तो वो कहता है कि खुला भी तो तुम्हारी वजह से था। ये बात विक्रम को याद है, तो दीपू जी को याद नहीं है कि उसने अनुपमा ने सारी अपनी विनिंग अमाउंट दी थी। उधर तोशु और किंजल वगैरह सब घर पहुंच गए हैं। अब वो तोशु ने तो अपना महान है ही है, उसको तो क्या ही कहें। उसे अनुपमा का जिक्र करना था कि वो मम्मी नहीं आई, अब वो क्या है कि खुश नहीं है डिम्पल, तो उसको बुरा लगता है कि मम्मी कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो अपने वनराज से कहता है सारी फसाद सब कुछ तो मम्मी ने किया। अरे तो क्या तुमने कभी अपनी माँ के हाथ के खाना नहीं खाया है, या वो उसकी साफ सफाई से तुम परिचित नहीं हो, वो किस तरह से खाना बनाती है, ये तो सब छोटे बच्चे भी जानते हैं। लेकिन तोशु और वनराज तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये जो वनराज बार बार कह रहा है कि मैं अनुपमा को नहीं आने दूंगा, या अभी तो जो वो कह रहा है कि आने दूंगा, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है,
उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो करना क्या चाहता है। तो उधर वो डिम्पल और काव्य वगैरह खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। तो कहता है कि जो है माँ, जब तोशु कहता है कि मेरी माँ के केयरलेसनेस की वजह से हुआ, तो वो काव्य बिल्कुल तोशु को कितना मुंह तोड़ जवाब देती है। कहती है कि चोर होने से तो केयरलेस होना ज़्यादा अच्छा है ना, चोरी तो तुमने की थी और जो है इल्ज़ाम तुमने उस पर लगा दिया था, अनुपमा पर। लेकिन तोशु तो एक नंबर का चिकना खड़ा, जिसको कोई असर ही नहीं है तो वो वनराज शाह का ही बेटा। ना वनराज शाह पे कोई असर होता है, ना तोशु पे कोई असर होता है। लेकिन हम जो है आज तो सीन अच्छे थे, जिसमें काव्या और डिम्पल और किंजल और ये बाकी भी मस्ती दिखाई गई। हमने प्री कैप देखा जिसमें अनुपमा वहाँ आती है, शाह हाउस में आती है और वो उसको मिठाई खिलाता है। वो कहता है कि तुम शादी में नहीं शामिल हो सकती और ये वो, तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो भी वो कहती है। उधर वो अंश कहता है कि दादी हम आपके हाथ का खाना नहीं, दादू ने मना, मतलब कि हम आपके हाथ का खाना अब नहीं खा सकते। ये वनराज शाह ये भूल गया है कि जब वनराज को काव्या का सच पता चला था तो ये किस हक से रात के 12 बजे आधी रात को जो है अनुपमा के घर जाके उससे बात करी थी। ये है कौन? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि इतना भी कोई एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। जब जब शाह हाउस पे कोई मुसीबत आई है, हमेशा अनुपमा ही इनका सहारा बनी है। और जब अनुपमा पे कोई जरा सी कोई मुसीबत आ जाती है तो कुछ लोगों को छोड़कर जो है सब के सब पल्ला झाड़ के खड़ा हो जाते हैं, जिसमें मतलब जो अनुपमा का साथ देने वाले हैं वो है काव्या, डिम्पल, टीटू और बापूजी। बाकी तो सब पाखी, तोशु और ये वनराज, वो तो खैर है इन लोगों का लीडर। फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी थैंक यू सो मच। और अच्छा कहा है आपने कि वनराज की तो समझ ही नहीं आती है। कभी कहता है कि अनुपमा को आना चाहिए, कभी कहता है अनुपमा को नहीं आना चाहिए, कभी कहता है कि हाँ यहाँ पे अनुपमा तो चाहिए, फिर स्वागत करने के टाइम पे कहता है कि यहाँ तक तो आ गई हो मगर शादी में कैसे आओगी। तो समझ में नहीं आता कि वनराज चाहता क्या है। बाकी ड्रामे की तैयारी तो वो कर ही रहा है बहुत बड़े। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि डिम्पल की जीत इसलिए है कि अनुपमा को अपनी शादी में इसलिए बुलाना चाहती है कि वो जानती है कहीं ना कहीं कि वनराज इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा और वनराज को अगर कोई काबू में कर सकता है तो वो सिर्फ अनुपमा है। बापूजी और काव्या डिम्पल के साथ हैं लेकिन वो टाइम पर कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से अनुपमा एक मजबूत होकर आती है इसके सामने, इसीलिए उसको मम्मी की ज़रूरत है। और एक वीडियो आपका रात को देखा था कि श्रुति और वनराज का गठबंधन होगा। श्रुति जानती है कि तोशु के पास में दिमाग नहीं है, इसीलिए वो वनराज के साथ मिलकर साजिश करेगी। अभी का आपका वीडियो देख कि अनुपमा के गुनहगार एक साथ जाएंगे जेल, ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था और आज बहुत अच्छे से आपने बता दिया कि राहुल पे हमको शंका तो थी क्योंकि बिरयानी बनाते वक्त अनुपमा के आसपास सिर्फ राहुल ही था। तो राहुल की ऐसी क्या दुश्मनी है अंजू जी, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अनुपमा से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है कि उसने श्रुति या गुलाटी जैसे लोगों से हाथ मिला लिया। वो जानता है गुलाटी कैसा है फिर भी उसने ऐसे लोगों से हाथ मिलाया सिर्फ अनुपमा को बर्बाद करने के लिए। और अपनी रोटी को कौन लात मारता है? वो ये राहुल को अगर ऐसा लग रहा है कि उसे दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी
तो गुलाटी तो उसे देने से रहा, क्योंकि जो इंसान अगर पैसे के लिए खुद जहाँ काम कर रहा है उसमें वो कर रहा है, नुकसान करवा सकता है, तो इसे जॉब तो अब मिलने से रही। और श्रुति क्यों इसे कहीं काम पे लगवाएगी? श्रुति के लिए तो ये एक मोहरा था, तो इसने बिना सोचे समझे कैसे कोई कदम उठा लिया। और वनराज के बारे में आज के एपिसोड को देखकर इसकी कुटिल मुस्कुराहट और इसके शब्द बहुत अजीब लगता है मुझे। और वनराज शाह, आप एक अनुपमा को गिराने के लिए कितनी औरतों से हाथ मिलाएंगे? पहले मालविका, फिर बरखा, फिर माया और अब श्रुति। आपको पता है कि अनुपमा आपसे कम पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद आपको पढ़ी लिखी लड़कियों का सहारा लेकर अनुपमा को गिराने की कोशिश करते हो और बार बार खुद ही गिरते हो, बार बार खुद ही अपमान का आता है इस आपके हाथ में, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और आज तोशु इंडिया आकर बाहर सब परिवार वाले खुश है, पर तोशु ने डिम्पल को ताना दिया, हमारे आने की खुशी नहीं है, पर मम्मी का इंतज़ार कर रही है, मम्मी के नाम से मुंह कड़वा कर दिया। तोशु ने वनराज को बताया कि ये मैंने कुछ नहीं किया है, तो हम तुम्हारी माँ ने किया है तो भुगतेगी और भुगत रही है। अनुपमा अपने कर्म नहीं भुगत रही वनराज शाह, आज तक जो भी किया जो भी भुगता है अनुपमा ने, तुम सब सारे के सारे साहस की वजह से, कभी बापूजी, कभी बा की बीमारी, कभी किंजल की प्रेगनेंसी, कभी तोशु की बीमारी। तो अभी भी ये तोशु के कंधे पे भले बंदूक रख के चलाई गई है, लेकिन क्या तोशु को इतनी अकल नहीं थी कि मम्मी ने मना किया है तो मैं नहीं लेके जाऊं? लेकिन हाँ, मम्मी की बर्बादी में तोशु मैडम भाई साहब खुश होते हैं। और अंजू जी, मैंने एक प्रोमो ये देखा है कि अनुपमा ने वनराज के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई है और वनराज को जेल हुई है फेसबुक पर और बहुत सी जगह ये यूट्यूब पर और इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। पता नहीं ये सच है या नहीं। टीटू को सबके सामने पूछना, तुम्हारे माँ बाप की डेथ कैसे हुई? अभी तो बापूजी ने रोक लिया है कि शादी के माहौल में इस तरह की बातें मत कर। और टीटू अपनी शायद अब माँ बाप का सच बताना चाहता है, क्योंकि जो उसके फ्लैशबैक में दिखाया कहीं उसके पापा के हाथ से उसकी मम्मी की डेथ हुई है या ऐसा कुछ है, कुछ मम्मी पापा का ही आपस में इशू है। पर डिम्पल ने अभी फ़ोन नहीं उठाया, वो काव्या और किंजल के साथ में बातचीत कर रही थी। उन लोगों को हंसते खेलते देखकर अच्छा लगा। और आज अनुज का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे अंजू जी, क्योंकि वो उसे बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है कि अनु मत जाओ तुम। और अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए विक्रम भाई और दूसरे एक साथी के पास में मिलने के लिए लेके आए। उन लोगों को पूरा विश्वास है कि अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि एलेक्स को भी अनुपमा पर विश्वास है कि तुम जल्दी आओगी। और अनुज ने भी कहा कि तुम जल्दी आना। तो ये अंजू जी, जो ये मंगल बुधवार को आने वाला प्रोमो है उसमें तो अनुपमा अकेली इंडिया आई हुई है और वनराज की उसके मुंह में मिठाई देता है, ये वनराज के मुंह में मिठाई देती है। उस समय तक तो अनुज और आद्या आए नहीं थे। और आपने जो कल रात के वीडियो में कहा कि श्रुति अब यही चाहेगी कि वनराज यहाँ की परेशानियों में अनुपमा को उलझा के रखे, ताकि वो इंडिया से बाहर ना निकल पाए और उसका सच न जान पाए, क्योंकि श्रुति जान गई है कि अनुपमा जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है। और अनुज आएगा तो अनुज किस तरह के अनुज से तुम श्रुति शादी करना चाहती हो? वो अनुपमा की एब्सेंस में भी तुम्हारा नहीं हो पाया है। और जितना खुलकर अनुज अनुपमा से बात करता है, तुमने कभी देखा भी है अनुज को अपने साथ इतना खुश या खुलकर बातचीत करते हुए? और अनुज, आप कल रोक रहे थे, लेकिन किस हक से
मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि अनुपमा को आद्या वगैरह तो पसंद करती नहीं है, पर मुझे अभी नहीं लगता है कि आद्या में कोई सुधार होगा। अभी तक तो नहीं लग रहा है। और बापूजी कब तक अनुपमा का साथ दे पाएंगे वनराज के चलते पता नहीं है, पर अनुपमा इंडिया आकर इंडिया की परेशानी में उलझ ना जाए तो अच्छा लगेगा। और हाँ, एक आज वनराज की एक बात अच्छी लगी कि तोशु ने जब उससे कहा कि मैं पापा यहाँ पहले 1 साल यूके फिर यूएस में 4 साल से हूँ, 5 साल से घर से बाहर हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ काम शुरू करूँ। वनराज ने धीरे से तोशु को मना किया किंजल के नाम से कि ये फैसला तेरा अकेले का नहीं होना चाहिए था, तुझे किंजल को पूछ के ये फैसला लेना होगा। वनराज ने सीधे सीधे ना नहीं कहा, क्योंकि वनराज जानता है तोशु पाखी से भी गया गुजरा है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई काबिलियत है ही नहीं। इसीलिए वनराज ने यह कह दिया कि किंजल ने हमारे घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तो तू जो भी फैसला ले किंजल से पूछ कर और सोच समझ कर लेना। एक तरह से वनराज शाह ने मना कर दिया है तोशु को यहाँ सेटल होने से, नहीं तो बाप बोल देता कि बेटा तू यहाँ आ जा, हम दोनों मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन वनराज ने ऐसा नहीं कहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो तोशु के सारे अवगुण को अच्छे से जानता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बिल्कुल सही आपने पहचाना है मनीषा जी, बाकी लोगों ने भी इस तरफ इशारा किया है कि टीटू का जो राज है, जो सच है, उसके माँ बाप से ही रिलेटेड है। कुछ तो बड़ा हादसा उसके बचपन में हुआ है जिसका असर टीटू पे है, और टीटू इसी बात को लेके परेशान भी है, बताना नहीं चाहता है। तो देखते हैं क्या राज है। जहां तक फ्लैशेस की बात करें तो ऐसा ही लग रहा है कि उनकी मदर का मर्डर उनके फादर के हाथों से हुआ है, तो ऐसा कुछ है। तो देखते हैं बाकी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा अनुज के घर से बाहर आती है, तो अनुज उसके लिए वेट करता रहता है, और जहाँ अनुपमा बोलती है कि मैं अकेली चली जाऊंगी, तो अनुज कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम अकेली हैंडल कर सकती हो, जा सकती हो, इसीलिए तुमने किंजल और तोशु के साथ नहीं गई। कम से कम मैं अभी एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। तो अनुज और अनुपमा दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। इन दोनों के आँखों में आंसू भरा रहता है, और यहाँ अनुज स्पाइस एंड चटनी के पास लेके आके आता है अनुपमा को, जहाँ विक्रम भाई और दूसरा एक स्टाफ अनुपमा को मिलने के लिए आए रहते हैं। जो अनुपमा को अनुज बोलता है कि ये तुम्हें मिलना चाहते थे, इसीलिए यहाँ लेके आया। यहाँ विक्रम भाई बोलते हैं कि आपके ऊपर हमें बहुत भरोसा है, जो आपने कुछ किया नहीं है। अनुपमा उन्हें बताती है कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंडिया जा रही हूँ, वापस आऊँगी। ये रेस्टोरेंट फिर से खोलना है, और उसे अपनी सभी पूरी जर्नी याद आती है। जहाँ वो राहुल के बारे में पूछती है, तभी विक्रम भाई बोलते हैं उस दिन के बाद राहुल का अता पता नहीं है। अभी इस बात से और ज़्यादा क्लियरिटी हो गई है कि राहुल ही इस सब में इन्वॉल्व है। राहुल ही अपनी बदतमीज़ी का बदला या पैसे के लिए किया रहेगा, जहाँ उसके पास मोटिव है। जहाँ गुलाटी
भी इन्वॉल्व हुआ रहेगा, या श्रुति भी हो सकती है इन्वॉल्व, पर श्रुति का 100% श्योर है। जो पेपर में, मीडिया में जो भी आया और रेड हुआ, उस सब के पीछे में श्रुति का इन्वॉल्वमेंट है। गुलाटी के पास भी तो मोटिव ही था, जहां अनुपमा ने उसे रिजेक्ट किया था जॉब ऑफ़र को, और उसे रिप्लाई भी नहीं किया था, और उसे जलन भी हो रही थी स्पाइस एंड चटनी की पॉपुलैरिटी से। तो ये बात तो क्लियर है, ये लोग ही कोई इन्वॉल्व हुए रहेंगे, सब लोग इस कांड के पीछे। जहाँ एलेक्स भी आता है अनुपमा को मिलने के लिए, और वो भी कहता है कि ये आपका रेस्टोरेंट जल्द ही खुलेगा। और इन दोनों की डांस भी अच्छा लगा, एलेक्स और अनुपमा का, और सब मिलके सेल्फी भी लेते हैं, और अनुपमा सबको बाय कहती है और जल्द से जल्द वापस आऊँगी। ये रेस्टोरेंट रीओपन होना बहुत ज़रूरी है, और इसके पीछे जो भी है उसे बाहर निकालना भी चाहिए जल्द से जल्द। यहाँ अनुज अनुपमा को एयरपोर्ट में छोड़ते वक्त कहता है कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट पे ऊपर जो भी कलंक हुआ है उसे, और अपने ऊपर जो भी तुम्हारे ऊपर दोष आया है उसे मिटाना ज़रूरी है। तुम इंडिया जाके फिर से नई हिम्मत और जोश लेके ज़रूर आके इस सब सॉर्ट आउट करोगी। अनुपमा ज़रूर सॉर्ट आउट करेगी। अनुपमा जो अभी हारी हुई हो, वो बाजी तुम ही जीतोगी। हार के जीतने वाले के ही कहते हैं बाजीगर। जो तुम ज़रूर अपने सच्चाई और अच्छाई के वजह से ज़रूर जीतोगी। यहाँ शाह हाउस में खुशियों का माहौल है, जहाँ तोशु, केंजल और परी आते हैं, तो सब लोग बहुत उनसे वेट करते रहते हैं, और उनके आने के बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ वनराज टीटू के माँ बाप के बारे में पूछता है। अभी शायद और क्लियरिटी मिल गई है, जहाँ टीटू को अपने माँ बाप का पास के वजह से डर लग रहा है, जहाँ कुछ उसके माँ बाप के बीच ऐसा कुछ हुआ रहेगा पास में, जिसके वजह से उसे अभी वो डर सता रहा है कि वो मालूम पड़ा तो ये लोग शादी के लिए मना कर देंगे। शायद इसकी माँ या बाप कोई तो जेल गया रहेगा, कुछ तो इंसिडेंट हुआ रहेगा, जिससे उसे अभी एहसास हो रहा है कि शायद वनराज को उसके ऊपर डाउट आ गया है, और वो अभी डिम्पी को बताने के लिए कोशिश कर रहा है। पर अभी जहाँ फंक्शन शुरू हो रहा है इनकी शादी का, तो वो बताने की कोशिश तो करेगा पर बता नहीं पाएगा। यहाँ तोशु वनराज से कहता है कि वो अभी वापस इंडिया आना चाहता है। हाँ भाई, तुम अभी यूके और यूएसए में तो तुमने झंडे गाड़ दिए हैं अपने कामयाबी के, अभी यहाँ आके तुम्हारा झंडा गाड़ने की ज़रूरत है। यहाँ केंजल कहती है काव्या से, जब भी काव्या पूछती है तोशु के बारे में, केंजल कहती है अभी मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है, तोशु सुधरेगा। जहाँ केंजल को कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि तोशु सुधरेगा नहीं,
तो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती है? वो खुद अपने लिए जो स्टैंड नहीं ले सकती है, वो अनुपमा के लिए क्या स्टैंड लेगी? वो सिर्फ ऐसे ही मीठी चूरी है जहाँ सिर्फ मीठी बातों में से सबके साथ अच्छी बन के रह गई है, जहाँ वनराज भी उसकी तारीफ़ करता है। क्यों तारीफ़ नहीं करेगा, जहाँ उसको मालूम है उसके निकम्मे बेटे को सहना, इतने साल सहना छोटी बात नहीं है। आगे अभी बहुत ही शाह हाउस में ड्रामा होने वाला है। आगे देखेंगे अनुपमा किस तरह से वनराज को टक्कर देती है। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। यस राधिका जी, श्रुति का मीडिया कांड में तो डेफिनेटली हाथ है। बस इंतजार इस बात का है कि ये जो श्रुति का जो इतना बड़ा झूठ है ये कब सामने आता है, क्योंकि सामने से वो बहुत अच्छी दिख रही है मगर पीछे से इतना बड़ा कांड करके वो साइलेंट बैठी है। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा है तो शुक्र करो, खराब है तो सब्र करो। और सब्र में वह ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देता है। आज का एपिसोड देखा? बेचारा अनुज कपाड़िया, उसका यही काम बचा है, अनु का इंतज़ार करना। अनुज का कहना मैं छोड़ दूंगा, ये घर छोड़कर जा रही हो, एयरपोर्ट तक तो छोड़ ही सकता हूँ। मान के सीन धड़कने बढ़ा देते हैं। हमको अच्छा नहीं लग रहा अनुपमा शाह के पास जा रही है। दोनों बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। बहुत सेल्फिश हैं सब, सच में शाह हाउस वाले। जब अनुपमा आएगी तब शादी होगी। वनराज का पूछना टीटू से, पापा का देहांत कैसे हुआ था? टीटू सोच में पड़ जाता है, पुराना सोचने लगता है और झूठ बोल देता है। फिर माँ की डेथ के बारे में पूछा वनराज ने टीटू से। टीटू परेशान। अनुज ने विक्रम लोगों से मिलवाया। अनु सॉरी बहुत बोलती है। अनुपमा बात कर रही थी, अनुज देखे जा रहा था। राहुल गायब है, पता नहीं क्यों। अब कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है ये राहुल। अनुपमा पहला दिन याद करती है स्पाइस एंड चटनी का। जाओ अनुपमा, क्या देख रही हो यहाँ? अधूरा काम छोड़कर शादी में जाना है, जाओ। वहाँ सेल्फिश लोगों ने बुलाया है तो जाओ। वो डांसर भी आ गया एलेक्स। बात देखो, चोर तोसू का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बदतमीजी की दुकान, चोर तोसू आ गया धमाल करने, पटाखे फोड़ने। सब बच्चे खुश और डिम्पी अनुपमा के इंतज़ार में। जब अनुपमा आ जाएगी, अनुपमा की बेइज्जती होगी तब बोलेगी कुछ नहीं। एलेक्स का सांत्वना देना अच्छा लगा। एलेक्स का हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगा। अनुज का इशारा, हाँ डांस कर लो। एलेक्स अनुपमा का डांस। सभी ने भावभीनी विदाई दी। और विक्रम का कहना, आकर कहना नमस्ते अमेरिका। पता नहीं वापस आएगी अनुपमा कि नहीं, या फिर सेल्फिश लोगों के बीच में ही घिरकर रह जाएगी। तोशु क्या बक रहा है, अनुपमा को कड़वा बोल रहा है। वाह तोशु वाह, और शर्म नहीं आती इसको। और काव्या का जवाब बहुत अच्छा लगा तोशु को। और चिंता मत करो वनराज शाह, अनुपमा आ रही है तुम सेल्फिश लोगों के पास तुम्हारा बैंड बजाने। और अनुज का विश्वास, तुम एक दिन हीरो बनोगी। अनुज का हौसला देना बहुत अच्छा लगा। अनुज आ रही है, अनुज बेचैन है बहुत। और तोशु इंडिया में रहना चाहता है। किंजल, तुम कुछ ठीक कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम कुछ करना भी नहीं चाहती हो। और काव्या, किंजल डिम्पी की मस्ती अच्छी लगी। काव्या खूब समझती है वनराज को, उसको डर लग रहा है। डिम्पी फ़ोन नहीं उठा रही है टीटू का, टीटू कुछ बताना चाहता है। और बा का कहना डिम्पी से कि दूल्हे से बात कर लो तो नींद आ जाएगी। और डिम्पी की बात नहीं हो पाई टीटू से। वनराज अपनी खिचड़ी तैयार करे है। उधर टीटू का एक्सीडेंट हो गया है। और प्री कैप देखा, शादी की पहली रस्म। अनुपमा आ गई और वनराज का कटाक्ष देखो, उसने आरती की और मिठाई खिलाई। इस देश में एंट्री मिल गई पर इस शादी में नहीं, यही सुनने गई है अनुपमा वहाँ। और अनुपमा ने भी मिठाई खिलाई वनराज को और कहा, शुभ दिन पर कड़वी बातें नहीं।
और लो अंश ने क्या कह दिया, हमने सुना है दादी कि अब हम आपके हाथ का बना कोई खाना नहीं खा सकते हैं। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। चोर तोशु का स्वागत, सही बात है, इतना वेलकम चोर का तो उसके अपने घर में ही हो सकता है भाई, बाहर तो उसको जूते ही पड़ेंगे जो पढ़ते ही रहते हैं। तो चोर तोशु को तो अब घर में स्वागत मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बढ़िया रिव्यू आपका कुमुद जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज एचएस कम्युनिटी के। आपको अगर अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका मन है इस वीडियो में अपने ऑडियो या फिर आपकी क्लिप भेजने का तो जरूर भेजिए। पहले एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए यूट्यूब पे, फिर आप अपना ऑडियो या फिर वीडियो इस नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.